दोस्तों क्यूब के इस तरह के सवाल आजकल परीक्षा में खूब पूछे जा रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा 12/9/2025 में सीजीएल में पूछा गया है और भी ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन ऐसा डाल दिया गया था। ऐसे सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है डिजिटल सम से बनाइए। डिजिटल सम में बस इतना का ख्याल रखना है कि आप जानते हैं किसी भी नंबर में 9 ऐड करिए या 9 सब्सट्रैक्ट करिए, उससे डिजिटल सम में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ये आप जानते हैं तो आप बोल सकते हैं 6 को -3, क्यों -9 कर दिए, 9 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो -3। 7 को क्या बोल सकते हैं -2। बोलेंगे सर ऐसा क्यों करना जरूरी है? इसलिए ना कि आसान हो जाएगा। जैसे 7 का क्यूब करना है तो आप 7 का क्यूब 343 करते हैं, फिर 3 4 7 3 10 जोड़ के तो 1 आया, यानी डिजिटल सम 1 है। आप ये भी तो बोल सकते थे 7 -2 का क्यूब, -2 का क्यूब यानी -8, 9 जोड़ दीजिए तो भी 1 आ जाएगा। इससे डिजिटल सम निकालना आसान हो जाएगा बड़े पावर के नंबर का। तो अब हमने क्या किया, बोला 3 2 5 को बोले -4 का क्यूब -64 का मतलब 6 4 10 -1, इसका डिजिटल सम हो गया -1। ये 5 1 6 को बोल सकते हैं -3 का क्यूब -27 मतलब 7 2 9, और 9 को तो हम लोग लेते ही नहीं है, 9 का कोई जरूरत नहीं होता है। ये 5 3 8, 8 का मतलब -1 का क्यूब करिएगा तो -1 आएगा, आगे में माइनस है तो +1 आ जाएगा, और इसका 5 2 7 ये और ये कैंसिल हो गया, डिजिटल सम हमारा 7 आया। इसको चेक करिए, 2 8 10 1 1 5 6 6 6 12, 12 का मतलब 3, यानी -3 का मतलब कितना हो गया 6, ये तो नहीं होगा। 8 2 10 10 4 14 6 20, 20 का मतलब 2 -2 का मतलब 7, ये हो सकता है। 8 2 10 6 16 6 22, 22 का मतलब -4 का मतलब कितना हो गया 5, ये कभी नहीं होगा। 5 4 9 कैंसिल, 8 2 10 का मतलब -1 का मतलब 8, ये कभी नहीं होगा। एकमात्र ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा एक और सवाल बनाते हैं, जरा देखिएगा। ये भी एसएससी सीजीएल 17/9/2025 को पूछा गया। मेरा कहना है 4 2 6 -3 का क्यूब -27 का मतलब 9, 9 आ गया तो खत्म, 5 4 9 आ गया तो खत्म, 6 3 9 आ गया तो खत्म, ये 9 खत्म, यानी इसका डिजिटल सम कितना आया दोस्त 5। चलिए चेक करते हैं, ये 1 तो कभी नहीं होगा, ये 0 तो कभी नहीं होगा। 9 कैंसिल, 5 6 11 8 19, 19 का मतलब 1 1 7 8, ये -8, -8 का मतलब 1, तब ये भी नहीं। 3 ऑप्शन खत्म हो गया, यही तो हमारा आंसर होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई तो हम चाहते हैं इस सवाल का आंसर आप कमेंट में जरूर दें, ताकि हम ऐसे ही आपको कुछ और सवाल देंगे और कमेंट में आंसर का अपेक्षा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।